नमस्कार, मैं अजय डिम्पा शर्मा। आज हम बात करेंगे अयोध्या की। आज हिंदुस्तान में एक पर्व जैसा माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया हुआ है। अयोध्या में रामलला जी का जो भव्य मंदिर है, अब उसका निर्माण कार्य जो है शुरू कर दिया जाएगा और शुरू हो चुका है। आज सबसे बड़ा जो समाधान निकाला गया है और राम जन्मभूमि का पूजन है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया, साधु संतों ने भाग लिया। और आज हम बात करेंगे 1992 में, जब हमारे लोग सैनिक, जो हम बजरंग दल कह सकते हैं, शिव सैनिक कह सकते हैं, कार सेवक कह सकते हैं, बाबरी मस्जिद के समय 1992 में हिमाचल प्रदेश से भी कुछ लोग जो था वो कार सेवक के तौर पे जो था अयोध्या में गए थे। मगर उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज तक घर लौट के ही नहीं आए। मेरे साथ जुड़े हुए राठौर जी समाज सेवक हैं। जानना चाहूंगा राठौर जी, पहले तो आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में श्री रामलला जी का भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास, मान लो पूजन किया गया, नींव रख दी गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो मैं भारतवर्ष के सभी लोगों को इसकी हार्दिक बधाई देता हूं। हम भी सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं। और ये पर्व एक तरह ही मनाया जाता है, जैसे दीपावली मनाई जाती थी, उसी तरह से लोगों ने इस चीज को दीपावली के रूप में लिया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं हो रहा है, ये पूरे विश्व में हो रहा है। पूरे विश्व के लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि 1992 में जो कार सेवक इस कार्य के लिए गए थे, उसमें से कई कार सेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। कई कार सेवक थे जो वहां पर पहुंचे, उन्होंने उसका विध्वंस करना शुरू किया था, तोड़ना शुरू किया था। और आज देखो उनके एक सपने को सकारात्मक रूप मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन लोगों की जो यादें हैं, कुर्बानी हैं, जो वहाँ लापता हो गए, भाग लिया, कहीं ना कहीं आज उन परिवारों को भी लग रहा है कि आज राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। जी हाँ, देखो एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तो वहां से लौट आए, बिल्कुल, वो तो आज बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और भी जो थे उनके साथी थे, जो साथी थे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। उनकी एक रथ यात्रा निकली गई, बहुत स्ट्रगल किया भाजपा के लोगों ने, उसमें संघ के लोगों ने भी, और कार सेवक बहुत थे, कई धर्म के सेवक थे। हर एक धर्म का, हर एक हिंदुस्तानी ने जो उसमें भाग लिया, पूरा भाग लिया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि जो लौट आए उनके लिए तो गर्व की बात है ही, लेकिन जो नहीं आए, अब किस कारणवश नहीं आ पाए, क्या कारण हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते। अब जैसे कई लोगों ने एक प्रण लिया था कि जैसे जिस दिन अयोध्या मंदिर में नीम का पत्थर रखा जाएगा, उस दिन मन अन्न जल ग्रहण करेंगे। उन्होंने अन्न जल ही ग्रहण नहीं किया था, आज वो खाना खाने बैठे हैं। उसी तरह से हो सकता है उन लोगों ने ये सोचा हो कि हम घर तक तब तक नहीं जाएंगे जब तक यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होता। लेकिन जो उनके परिवार से संबंधित लोग जहां पर भी हैं, चाहे वो हमारे मंडी में हो, हिमाचल से भी कई गए थे, पंजाब से भी गए थे, भारत देश के किसी कोने से हैं, तो अब उन परिवारों को तो आज गर्वान्वित तो महसूस होना ही चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी बहुत फक्र की बात है। और कि उनके परिवार के सदस्य गए थे, अफसोस इस बात का कि वो लौटे नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। काफी लंबा अर्सा हो गया, 28 साल के करीब हो चुके हैं। हाँ, 28 साल करीब हो चुके हैं। और 28 साल से जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों को लौट कर नहीं आए। जी हाँ, मैं तभी इस बात का संज्ञान ये भी लेना चाहेंगे कि उन परिवारों के प्रति संघ के लोग, बीजेपी के लोग, इस कार्य से संबंधित जो भी लोग थे या जो आज वर्तमान में है, उन परिवारों के प्रति भी थोड़ा अपना ध्यान दें और सोचें कि जो वो परिवार के सदस्य कहाँ हैं, उनके बारे में भी, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, जो भी से जुड़े हैं, चाहे जिस भी राज्य की सरकारें हैं, जो लोग मिसिंग है, उनका एक न एक पता जो लगना चाहिए, लोग कहाँ है, मिसिंग है, जिंदा है, नहीं है। तो वो जो परिवार जो आज भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, उन परिवारों के प्रति भी सरकार को थोड़ी संवेदनशीलता करनी चाहिए, उन परिवारों से मिलना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? जी हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है।
और अगर नहीं है, ऐसा नहीं है, हो सकता कि उस समय की उनके पास एक लिस्ट ना हो, क्योंकि जो भी कार सेवक गए थे बाकायदा उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, उनका एक लिस्टें बनाई गई थी कौन सा कार सेवक कहां से जा रहा है, किस क्षेत्र से कितने कितने कार सेवक जा रहे हैं, तो वो तो उनके पास होगा ही। करीब उस समय का अगर आंकड़ा देखा जाए, वो जो जानकारी अभी मिल रही है उसके मुताबिक तो ये कहा जाता है कि 1 लाख से अधिक जो कार सेवक थे वहां गए थे जी। और उसके अलावा जहां तक हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा हमारे पास आ रहा है, जो हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, जो उसके अनुसार जो हमें बताया जा रहा है, जो हिमाचल के जो अधिकतर कार सेवक थे वो हरियाणा के पास ही रोक दिए गए और उन्हें जो है वहां पे जेलों में बंद कर दिया गया था उस समय। तो कुछ लोग वहां रुक गए, तो कुछ लोग जो आगे निकल चुके थे वो आज भी अपने घरों को लौट कर नहीं आए और बड़ा एक चिंता का विषय है। जैसा आपने कहा कि सरकार को भी थोड़ा प्रति सोचना चाहिए, उन परिवारों के प्रति सोचना चाहिए जो लोग मिसिंग है, उनकी एक अंतिम रिपोर्ट आनी चाहिए, ये लोग जीवित है नहीं है या कहीं और जगह है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जी देखिए, उस समय 2 तरह से किया गया था। एक भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कार सेवक जाएंगे, एक आरएसएस की तरफ से कार सेवक जाएंगे और उनके अलग कार्य बांटे गए थे। अन्य दल भी थे। हाँ, कुछ अन्य दल जो संघ के साथ जुड़े हुए थे। हाँ। वो जो अन्य दल थे वो संघ के साथ ही चले थे। जैसे सुनने में आते उसमें शिव सैनिक भी गए थे, बजरंग दल के लोग भी गए थे। जी हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? तो अब वो जो गए थे उसमें से जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनमें से अधिकतरों को उन्होंने हरियाणा में या और क्षेत्रों में जहां जहां उनको है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारों ने, उस समय की सरकारों ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर भी कुछ संघ के और बजरंग दल के और जो भी साधु बाबा वगैरह जो भी गए थे उस समय, जो वहां पहुंच गए थे अयोध्या में, और उन्होंने जाके उस कार्य का शीर्ण गणेश किया था उस समय। तो उसमें से जो गिरफ्तार थे वो तो गिरा गए, लेकिन जो वहां जाकर नहीं आए उसके प्रति सरकार को सोचना चाहिए, पता करना चाहिए और उसके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं या उस परिवार का जो साथी बिछड़ा है उसका पता करना चाहिए, वो जीवित भी है या वहीं अयोध्या में कहीं है। बिल्कुल, हमने उन परिवारों से भी संपर्क करना चाहा, लोग आगे नहीं आए, फोन किए गए नहीं उठाए गए। तो क्या लगता है उन परिवारों को भी आज अपने एक सदस्यों को याद करना चाहिए था? बहुत जरूरी याद करना चाहिए था, ये बहुत आवश्यक है। एक गर्व का विषय है उनके लिए कि उनके परिवार का सदस्य गया था। उनके लिए दुख का विषय भी हो सकता है कि वो परिवार का सदस्य लौटा नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि उन परिवारों के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव रहा उस समय में, जिसकी वजह से वो आगे आ नहीं पा रहे। चलिए, वो दबाव की बात तो उस समय की थी, अब इतना लंबा अरसा हो गया 28 साल, मगर आज का जो दिन महत्वपूर्ण है। जैसे आज मोदी जी ने वहां पे जो भव्य आयोजन किया और वहां पे रामलला जी की मूर्ति का पूजा अर्चना की, बहुत सुंदर भव्य नजारा था। तो उन परिवारों को मैं अपनी व्यक्तिगत राय ये मानता हूं कि आज के दिन उन परिवारों को थोड़ा आगे आना चाहिए था, 2 शब्द कहने चाहिए थे। बहुत जरूरी था, क्योंकि उनके लिए तो बहुत गर्व की बात है कि उनका परिवार का सदस्य उस अहम मुद्दे को लेकर वहां पर गया था और आज उसका सपना साकार हो रहा है। तो उनको अवश्य आना चाहिए। मैं तो उन सब परिवारों से प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वो आए, अपनी अभिव्यक्तियां दें कि वो आज क्या महसूस कर रहे हैं। हाँ, वही लोग हैं, उन लोगों की बदौलत राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, आज रामलला जी की पूजा अर्चना हुई। अगर लोग, उनका बच्चा मिसिंग है, कोई बात नहीं, वो देश की खातिर है, भगवान जी के मंदिर के लिए गया होता, हो सकता है वो वापस लौट के आ जाए, कहीं मिसिंग हो। तो परिवार को भी थोड़ा आगे आना चाहिए। चलिए, ये थी परिवार की बात। आज इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ जो मंत्रोच्चारण किया गया, पूजा अर्चना हुई रामलला जी की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज बड़ा खुशी का दिन है आज, बहुत ही हमारे लिए उत्साह का विषय है, बहुत ही हर्षोल्लासित है। और मेरी तो ये है, जहां तक मैं उम्मीद रखता हूं कि प्रत्येक भारतवासी, न सिर्फ भारत में अपितु विश्व में जहां पे भी भारत के लोग हैं बैठे, वो शाम को संध्याकालीन सूर्यास्त के बाद दिए अपने घरों में जरूर जलाएंगे, दीपोत्सव मनाएंगे, दीपावली मनाएंगे। बहुत ही खुशी का अवसर है। और क्या कहना चाहेंगे आज आप? बस सर, हमारा तो यही है कि ये निर्माण, क्योंकि नींव का पत्थर तो कहने को आज रखा गया है, लेकिन मेरी जो सोच है वो ये कहती है कि इस कार्य के लिए नींव का पत्थर सन 1992 में रख दिया गया था उन कार सेवकों द्वारा। ये हमारे साथ राठौर जी थे। एक बार फिर हम बात बताना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
आज अयोध्या में जो भूमि पूजन किया है उससे भारतवासियों का जो सीना है वो गदगद हो चुका है। और हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं प्रेम मिलाप बनाए रखें। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी एक स्थल हैं। जी बिल्कुल सही। और आज तो मुझे लगता है कि हर भारतवासी का सीना जो है 56 इंच का हो गया। बिल्कुल, वो सभी धर्मों के लोग खुश हैं इसमें। सब खुश, सब धर्मों के हिंदू मुस्लिम समुदाय खुश है, सिख समुदाय खुश है, पारसी खुश है, ईसाई सब खुश है कि एक अच्छी चीज हुई जो इतने वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे। आने वाले समय में आगे और प्रेम बना रहेगा। प्रेम बनना चाहिए और बना रहना चाहिए। हाँ, जो पहले हमारा चला हुआ था उसको जो एक विराम लग चुका है और अब जो है हमारा जो प्रेम का जो रास्ते हैं हमें लगता है एक पक्की डोर की तरह बनेंगे। हमारा जो बंधुत्व है, भाई बंधुत्व, हमें इतने वर्षों से हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं। आपसी द्वेष किसी व्यक्तिगत बात पे वो अलग होते हैं। हाँ। लेकिन जहां तक धर्म की बात है, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोलते हैं, तो मैं अपने सभी भाई बंधुओं से यही प्रार्थना करता हूं कि वो सब गले मिलकर आज खुशियां मनाएं, अपने विचारों को प्रकट करें। ये था हमारा आज का खास एक डिबेट। और हम उन सभी लोगों से भी आग्रह करते हैं जिनके बच्चे 1992 में अयोध्या गए थे वो घर नहीं लौटे। उस बात का उन लोगों को थोड़ा सा दुख भी होगा, मगर जिस प्रकार से आज देश में अयोध्या में श्री रामलला जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है वो बहुत खुशी की बात है। मैं उन परिवारों से भी कहना चाहूंगा कि वो आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अपने वहां पे लाइव देखा, प्रसारण देखा, और जो आप लोगों के जो बच्चे मिसिंग हुए हैं, हम दुआएं करते हैं रामलला से कि वो भी जल्द वापस अपने घरों को लौट आए।